Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following articles have never been implemented in India? कौन सा आर्टिकल है जो कभी भी इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 360. ओके, आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डील करता है प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी से. ये आज तक कभी भी इंडिया में नहीं लगाया गया, जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस थी हमारे पास 1991 में, लेकिन लगाया नहीं गया. Who commented that Dr. Ambedkar is dead and the articles are very much alive? किसने कमेंट किया कि अंबेडकर जी की डेथ हो चुकी है लेकिन उनके आर्टिकल्स अभी भी अलाइव हैं? तो ये हैं एच.वी. कामत. आंसर इज ए. एच.वी. कामत जर्नलिस्ट थे, ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव थे और ये चेयरमैन रह चुके थे प्रसार भारती के. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड ड्यू टू द नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी में अफेक्ट कौन कौन होता है? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस अफेक्ट होते हैं. लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली भी अफेक्ट होती है. फंडामेंटल राइट्स भी अफेक्ट होते हैं. ओके, तो सारे के सारे ही सही हैं. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. सारे के सारे अफेक्ट होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिटरी फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिटरी फीचर्स कौन कौन सा है इनमें से? स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है. नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन. स्टेट रिप्रेजेंटेशन की कोई इक्वलिटी नहीं है, हर स्टेट का अलग अलग. ये भी बिल्कुल ठीक है. इमरजेंसी प्रोविज़न, ये भी ठीक है. ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी है. तो ये सारे के सारे ही यूनिटरी फीचर्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, तो सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. आंसर इज डी. Which committee inquired into whether the parliamentary system should be continued or should be replaced by the presidential system? कौन सी कमेटी ने इंक्वायरी करी थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को रहने दिया जाए या रिप्लेस किया जाए प्रेसिडेंशियल सिस्टम से? तो ये कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी. आंसर इज ए. और इसको 1975 में बैठाया गया था. 75 में बैठाया गया था और इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा कर रहा है, इसको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Using power enshrined in Article 2 and 3 of Constitution, the Parliament can do which of the following? आर्टिकल 2 और 3 को यूज़ करके पार्लियामेंट क्या कर सकता है? तो एडमिट न्यू टेरिटरीज एज अ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, ये किया जा सकता है. न्यू टेरिटरीज को स्टेट में लाया जा सकता है. स्प्लिट और मर्ज एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट, स्प्लिट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं इंडियन स्टेट्स को, ये भी ठीक है. अल्टर द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट, नेम्स को चेंज किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज को भी अल्टर किया जा सकता है, ये भी ठीक है. सारे के सारे ठीक हैं. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. In the estimate of expenditure charges on the Consolidated Fund of India, the Parliament has which of the following status? जो एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर चार्जेस होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, तो पार्लियामेंट के पास इसके लिए कौन सा स्टेटस होता है? तो पार्लियामेंट के पास फुल पावर होती है इसको डिस्कस करने के लिए. आंसर इज बी. पार्लियामेंट हैड फुल पावर. एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट. वोटेबल नहीं होता है लेकिन उनके पास फुल पावर होती है उसको डिस्कस करने की. Which among the following article throws all public places to all citizens? तो आर्टिकल 15+2 है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी सिटीजन है, उसको ग्राउंड के आधार पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, तो उनको to be subject or to any disability, liability, restriction और condition, तो इस आधार पर इनको कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा.
On which of the following dates Indian Constitution was completed passed by the Constituent Assembly? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 26, 1949 को. The Constitution of India was passed on 26th of November 1949 as mentioned in the preamble of the Constitution. Which among the following can be called a writ of prohibition? तो किसको कहा जाता है writ of prohibition? तो कहा जाता है a writ issued by Supreme Court or High Court to a inferior court. रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहा जाता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को कोई रिट इशू करता है. ओके. और ये रिट इशू कब किया जाता है? जब देखा जाता है कि वो अपने जो जुरिडिक्शन है उसके बाहर जाके काम कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं कंट्रेरी टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.